अपनी ज़िंदगी में बस एक छोटी सी आयत सिर्फ एक मर्तबा लिख कर अपने पास रख लें। दुकान पे ग्राहकों का रश, तनख्वाह में भी इजाफा, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार का ये वजीफ़ा ज़िंदगी में सिर्फ आपने एक बार करना है। और ये अमल इन दोस्त अहबाब के लिए है जिनकी दुकान वगैरह ना चलती हो, या अगर दुकान चलती है तो कम चलती है, ग्राहक कम आते हैं या आते ही ना हो। इसी तरह कोई और भी कारोबार है, कारखाना है, किसी चीज़ का ठेला है, किसी भी किस्म का कारोबार है, वो चलता नहीं है, यानी कि उसकी आमदन कम है, तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा, अल्लाह पाक इस कुरानी अमल की बरकतों से जो सिर्फ एक बार आपने करना है, आपकी वो दुकान खूब चलेगी। उस दुकान की कमाई में बहुत ज़्यादा बरकत होगी, ग्राहक बहुत ज़्यादा आएंगे और इसी तरह कोई भी कारोबार है वो भी बहुत अच्छा चलेगा। इसी तरह मेरे वो दोस्त अहबाब जो कारोबार नहीं करते, उनकी दुकान, कारखाना, ठेला वगैरह नहीं है, वो मुलाजमत करते हैं, कहीं नौकरी वगैरह करते हैं, ख्वाह जो कोई भी नौकरी करते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए और हमें अच्छी तरह बर वक्त बाबरकत तनख्वाह मिले, तो इनके लिए भी इसी वीडियो में एक वजीफ़ा बताऊंगा जो नहायत ही मुजर्रब और नहायत ही आसान है। तो नौकरी करने वालों ने भी परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह मेरे रब के फजल व करम से ऑफिस की तनख्वाह बढ़ेगी। बस आपने आज की इस वीडियो को आखिर तक पूरी तवज्जो से देखना और सुन लेना है, ताकि दोनों वज़ाइफ आप अच्छे तरीके से समझ कर करें और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बरकत हासिल कर सकें। तो नाजरीन, हमारा जो पहला वजीफ़ा है, दुकान ना चलती हो, गाहकी कम हो, इसी तरह कोई भी कारोबार है वो नुकसान में जा रहा हो या मुतवक्को मुनाफे ना दे रहा हो, तो ये वजीफ़ा करें, ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आइए आज की वीडियो के पहले वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। आपने ये वजीफ़ा नमाज जुमा के बाद सूरत आराफ की आयत नंबर 10, सबसे पहले इस आयत मुबारका को आप वीडियो में देख लें, फिर मज़ीद तरीक़ाकार जो भी है वो भी तवज्जो से सुन लें। ये अमल नहायत ही आसान है और सबसे बेहतरीन बात कि ये अमल आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार करना है। सूरह आराफ की आयत नंबर 10, तो इस आयत मुबारका को हमने नमाज जुमा के बाद एक साफ सुथरे कागज़ पर लिख लेना है। सबसे पहले आपने एक सादा कागज़ लेना है, बावुज़ू होकर आपने इस आयत को लिखना है, और लिखने के लिए आपके पास पक्की स्याही वाला कलम होना चाहिए। वो कलम चाहे किसी भी रंग का हो, काला, नीला, लाल, कोई भी रंग का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि बॉल पॉइंट वगैरह जिसकी स्याही पानी वगैरह लगने से नहीं मिटती है, तो आप इस कलम से इस आयत मुबारका को इस कागज़ पर लिख लीजिए। पूरी आयत मुबारका जो कि हमने आपको वीडियो में दिखाई है, सूरत आराफ की आयत नंबर 10। अब यहाँ पर बेहतर ये है कि आप किसी नेक आदमी से इस आयत मुबारका को लिखवाएं। अगर आप खुद नमाजी हैं, अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं, तो फिर खुद लिख लीजिए। अगर आप नमाज वगैरह में सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, गफलत का शिकार हैं, तो पहले तो आप अपनी आदत बनाएं नमाज पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की, सदका देने की, अपने आप को गुनाहों से बचाने की। तो बहरहाल अगर आप खुद नमाजी हैं तो खुद लिख लें। तो लिखवाने के बाद जहाँ पर भी आपका कारोबार है, दुकान है, कारखाना है, ठेला है, रेड़ी वगैरह है, चाहे किसी किस्म का कारोबार है, इस दुकान या कारखाना वगैरह में इस आयत मुबारका को किसी ऊंची जगह पर रख दें। ये बस इतना सा अमल है, तो इंशाल्लाह वो कारोबार चलेगा, ग्राहक भी आएंगे, आपकी रिज़्क़ और रोज़गार खूब बरकत होगी मेरे रब के फजल व करम से। बस आपने यकीन कामिल के साथ इस अमल को करना है, और जो बातें आपको बताई हैं इन पर भी लाजमी अमल करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकें। अब नाजरीन, हम आज के दूसरे वजीफ़ा की तरफ बढ़ते हैं। तनख्वाह में इजाफे के लिए यहाँ पर मुझे एक बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा मालूम है, जो कि कारोबार, कारखाने के लिए, दुकान वगैरह को चलाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले ये सुन लेते हैं, फिर आपने इन तनख्वाह में इजाफे के लिए जो वजीफ़ा है इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये दूसरा वजीफ़ा कुछ यूँ है कि आप अपनी दुकान वगैरह पर जाएं, कारखाने में जाएं, कोई भी आपके कारोबार की जगह है वहाँ पर जाएं। तो वहाँ पर जाने के बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला का नाम, सबसे पहले इस नाम को सुने, फिर मज़ीद तरीक़ाकार बताता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये मुबारक नाम या रहीम, इस इसमें मुबारक को 2 बार सुन लें, या रहीम। इस इसमें मुबारक को अपनी दुकान, कारखाना
یعنی کہ جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے وہاں پر بیٹھ کر صرف اور صرف 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس اسم مبارک کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ چند دن آپ اس عمل کو کریں، آپ کا کاروبار خوب چمکے گا، آپ کی دکان بھی چلے گی، گاہکوں کا رش بھی ہوگا۔ لیکن آپ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں، اس دوران اللہ پاک پر کامل یقین رکھیں، اور یہ وظیفہ خاص طور پر تنخواہ میں اضافے کے لیے ہے۔ جو دوست احباب نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں اور تنخواہ نہیں بڑھ رہی ہے یا ان کی خواہش کے مطابق نہیں مل رہی ہے، برکت کی کمی ہے، تو انہیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد صرف اور صرف 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ جی ہاں، آپ نے صرف ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پوری بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ یعنی سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے، پھر درمیان میں 100 مرتبہ پوری بسم اللہ شریف پڑھیں، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور اس طرح پھر 200 مرتبہ بسم اللہ مکمل ہونے پر دوبارہ 11 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیے، اور پھر اس طرح 300 دفعہ بسم اللہ مکمل ہونے پر 11 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ یہ عمل آپ نے پابندی کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ بس آپ نے یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے پر امید ہو کر اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ بسم اللہ شریف کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ اب اگر بات کی جائے اس سے وظیفہ کی مدت کیا ہے، تو آپ نے کتنے دنوں تک اس وظیفہ کو کرنا ہے، تو یہ بھی سن لیجئے۔ اس وظیفہ کو کرتے رہنا ہے جب تک آپ کی مراد پوری نہ ہو جائے، آپ کی تنخواہ میں اضافہ نہ ہو جائے۔ اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ ہماری آپ سب کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے رزق و روزگار میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔